उस दिव्य नाग ने अपना शरीर छोड़ने से पहले जिन जड़ों से उसकी सांसें टकराई थीं, वो जमीन के अंदर सुनहरे रंग में बदल चुकी थीं और वो आगे जाकर शिवा के बहुत काम आने वाली थीं, क्योंकि केवल एक शिवा ही है जो उस दिव्य नाग की असलियत जानता है। आखिर क्या असलियत थी उस 5 मुख वाले दिव्य नाग की, और उसने अपनी शक्तियां शिवा को ही क्यों दी थीं? क्या शिवा अपने इंसानी शरीर में रहकर अपनी अद्भुत ब्रह्म शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? शिवा रसोई में खड़ा खाना पका रहा है। उसे देखते ही मीनाक्षी भागती हुई रसोई में पहुंची और शिवा के हाथों से करछी लेती हुई बोली, अरे भैया, आप अभी अभी तो ठीक हुए और अभी से काम पर लग गए। लाइए छोड़िए, मैं करती हूँ। उनकी बातों का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो फिर वक्त कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में कब खाना बन गया और उन दोनों ने खा भी लिया, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। मीनाक्षी के सोते ही शिवा दोबारा अपने घर की बालकनी में आकर खड़ा हो गया। शिवा ने मन ही मन भगवान शेषनाग को धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान, आपकी दी हुई इन शक्तियों की वजह से मैं अमर होकर धरती का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन चुका हूं। आपका ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। शिवा की शक्तियां अभी तक उसके मनुष्य शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई थी। उसे अपने शरीर में उन शक्तियों को जागृत करने के लिए सही विधि की जरूरत थी। ग्रंथों में उसे समाधि में जाकर अपनी शक्तियों को जागृत करने की विधि मिली जरूर, लेकिन शिवा उस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि जब नागराज तक्षक ने शिवा के नाग शरीर की बलि चढ़ाई तब शिवा की आत्मा भले ही आजाद हो गई थी, लेकिन नागराज तक्षक ने उस पर अपनी एक खास छाप बना दी थी, ताकि जब भी शिवा समाधि में जाकर अपनी शक्तियां जागृत करने की कोशिश करे तो उसका आधा फल नागराज तक्षक को मिल जाए और वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। शिवा ने आसमान की तरफ देखा और भगवान शेषनाग का ध्यान करते हुए कहा, भगवान, अगर मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा तो आपकी दी हुई शक्तियां बेकार हो जाएंगी और आपके वरदान का कोई मोल नहीं रहेगा। कोई तो रास्ता होगा इन्हें जागृत करने का। मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक वहां तेज तूफानी आंधी चलने लगी और आसमान में दिल दहला देने वाली बिजलियां कड़कने लगी। शिवा को इन बिजलियों में एक धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी और उसने चौंकते हुए कहा, कौन है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है? घबराओ मत शिवा, तुम इस धरती पर मेरा अवतार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान शेषनाग की आवाज सुनते ही शिवा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मुझे तो आना ही था शिवा, वादा जो किया था तुमसे। मेरे रहते तुम्हें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है। भगवान शेषनाग के इतना कहते ही आसमान में तेज धमाके के साथ एक विस्फोट हुआ और उनसे निकली ऊर्जा तेज बिजलियों की तलवार बनकर एक नाग की तरह शिवा के शरीर के चारों तरफ लिपट गई। उस बिजली के गायब होते ही शिवा के शरीर का दर्द भी चला गया। धीरे धीरे उसके शरीर में मौजूद भगवान शेषनाग की दी हुई शक्तियां जागृत होने लगी। जब उसके शरीर में मौजूद सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो गई तो भगवान शेषनाग ने उसे एक दिव्य मंत्र देते हुए कहा, शिवा, तुम्हारी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं, लेकिन पंच तत्वों से बना तुम्हारा ये शरीर उन शक्तियों को धारण नहीं कर पा रहा है। तुम्हें पंच तत्वों का आवाहन कर अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। मेरा दिया ये मंत्र इसमें तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान शेषनाग का आदेश सुनते ही शिवा वहीं बालकनी में पद्मासन में बैठ गया और पंच तत्वों का ध्यान करते हुए मन ही मन उस मंत्र का जाप करने लगा। तभी अचानक आसमान से उन 5 गोलों पर 5 बार बिजलियां गिरी और धीरे धीरे वो 5 गोले फिर से एक दूसरे से मिलकर एक पुरुष के शरीर का निर्माण करने लगे। कुछ ही समय में शिवा का नया शरीर बनकर तैयार हो गया और उस बरगद के पेड़ की जड़ों में समाहित ऊर्जा वहां से निकलकर शिवा के शरीर में समा गई। भगवान शेषनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए इतनी साधना काफी है शिवा, लेकिन याद रखना, मनुष्य शरीर नश्वर है।
तुम्हें समय समय पर पंच तत्वों की साधना को दोहराना होगा ताकि तुम अपने पुराने शरीर को नष्ट करके नया शरीर पा सको। अपनी साधना का पहला चरण खत्म होते ही शिवा ने आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। हालांकि अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आसमान में सूरज की किरणों की लालिमा साफ साफ दिखाई देने लगी थी। जब शिवा बाथरूम से नहाकर निकला तो उसे अपने घर के नीचे काफी सारे लोगों का शोर शराबा सुनाई देने लगा। शिवा ने बालकनी से झांककर सड़क की तरफ देखा तो सामने का नजारा देखकर वो चौंक गया। तकरीबन 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियां सामने वाले बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी और बहुत से सूट बूट पहने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग उन गाड़ियों से निकलकर उस बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर बरगद की डालियों को देखने लगे। अरे यहां तो सच में वो चमत्कारी फल लगे हैं, देखो वो वहां। अजीब बात है, इसका मतलब इस पेड़ के दिव्य फलों के बारे में और भी कई लोगों को पता है, लेकिन शायद उन लोगों को यह नहीं पता कि अगर उन्हें मेरे खून से सने फल चाहिए तो पहले उन्हें मुझसे पूछना होगा। उस दिव्य नाग के खून से सने फलों का रहस्य तो केवल शिवा को पता था, तो फिर इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? आखिर क्यों पाना चाहते थे वो बॉडीगार्ड्स उन दिव्य फलों को? कौन था इन सब के पीछे और क्या मकसद था उसका? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।